पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के चैप्टर में मैंने एक क्लास लिया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 1, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का मैं क्या किया था, डिवीजन किया था, यानी चार्ट बना करके मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जितने भी पार्ट्स होते हैं चार्ट द्वारा आपको दे दिया था। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 1 बाय 1 में पढ़ाऊंगा, परंतु उसके पूर्व आज के क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आप डिफिनीशन जानेंगे, वो भी हिंदी में, और रिकग्निशन भी जानेंगे, वो भी हिंदी में, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं क्या जी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों साथ में है, डिफिनीशन एंड रिकग्निशन हेडिंग दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या किसकी बात करते हैं, डिफिनीशन की। अब सुनिए, सिंपल चीज, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, और किताब से बेहतर मैं डिफिनीशन आपको बताते हैं, ठीक है ना, जो 1 टाइम में याद भी हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। कोई भी सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है तो सेंटेंस को आप स्टेटमेंट कह सकते हो, स्टेटमेंट ही सेंटेंस कहलाता है। वक्ता वाक्य में ध्यान देना, जो भी वाक्य बोला जाएगा या लिखा जाएगा, वाक्य में वक्ता जिस किसी, ध्यान देना, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ कहता है, क्या बोला मैंने, वाक्य में वक्ता जिस किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वह वाक्य की क्रिया का सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। क्रिया का सब्जेक्ट और वाक्य का सब्जेक्ट बड़ा अंतर होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वाक्य में वक्ता, अब आप व्यक्ति छोड़ दीजिए, स्थान भी छोड़ दीजिए, वस्तु भी छोड़ दीजिए, एक शब्द क्यों लीजिए, एकदम इजी कर देता हूं। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में, सीधा सीधा, तो जिसके विषय में कुछ कहता है वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, वह वाक्य के साथ साथ क्रिया का भी सब्जेक्ट होता है, और यह भी संभव है कि वह क्रिया का सब्जेक्ट न हो। लो भैया, तब तो फंसाई, डिफिनीशन फंस जाएगी, अधूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्रिया के संदर्भ में सब्जेक्ट लेना है। किसके जी, क्रिया के संदर्भ में सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। क्रिया का कर्ता होता है, वाक्य से नहीं मतलब होगा। ध्यान दीजिए, आगे हम इसको इन डिटेल जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम बताएंगे आपको। तो क्रिया के संदर्भ में हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक, वाक्य के संदर्भ में नहीं। ओके, और जिसके विषय में, यानी सब्जेक्ट के विषय में कर्ता जो कुछ कहता है वह क्या होता है, वाक्य का प्रेडिकेट होता है। यहां तो वाक्य जोड़ोगे, क्रिया नहीं जोड़ोगे। तो फिर से फाइनल में करता हूं लेक्चर में, अभी लिख भी देता हूं, ठीक है ना। वाक्य में वक्ता जिस किसी के बारे में कुछ कहता है वह सब्जेक्ट होता है। अब मैं क्रिया को भी छोड़ दिया, वाक्य को भी छोड़ दिया, क्योंकि दोनों को छोड़, अगर बोलता हूं किसी एक को तो भी गलत है, और दोनों को बोलता हूं तो भी गड़बड़ होगा। तो आपको न तो क्या जी क्रिया कहना है न वाक्य कहना है, सीधा सीधा क्या कहना है, वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कुछ कहता है वह सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहता है वह प्रेडिकेट होता है। सिंपल।
सिंपल डिफिनेशन, इस डिफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना। देखिए वाक्य में वक्ता, अब यहां वक्ता तो बोलता है ना भैया, बोलेगा, लेकिन बोली हुई चीज को जब लिख दोगे तब तो राइटर हो जाएगा ना, तो कोई एक ही तो लोगे, है कि नहीं। तो यहाँ बोलने से लो, बोलने से, वाक्य बोलने से लो, तो रिटेन में बाद में आएगी, ठीक है। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कुछ कहता है, आ रहा है जी सर, वह सब्जेक्ट अर्थात करता, वह सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के विषय में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहता है वह प्रेडिकेट होता है। अब देखिए हिंदी है लेकिन इंग्लिश वर्ड मैंने डाल दिया आसानी के लिए, आप कर्ता भी तो लिख सकते थे, वह कर्ता होता है और कर्ता के विषय में जो कुछ कहता है वह विधेय होता है। तो उतना लेने की जरूरत नहीं है यार, आप इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो तो वो तो खिचड़ी पकेगी ना हो, है? तो अब चलिए यहाँ आपको क्या करना है भैया, खास बात क्या है, वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कुछ कहता है वह, अब यहाँ पर कुछ कहता है उससे नहीं लेना देना है, सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के विषय में देखिए कुछ में हमने जोड़ दिया, जो कुछ कहता है क्या है, प्रेडिकेट होता है। तो अब सेंटेंस में दो चीजें आ रही हैं, वाक्य में सबसे बात क्या आ रही है जी, ये वक्ता है, बोलिए वक्ता जो है कोई स्टेटमेंट देगा या कोई सेंटेंस कहेगा या लिखेगा, यानी वक्ता वाक्य बोला। अब वाक्य में जिसके विषय में, ये दो शब्द मिल रहे हैं आपको, जिसके विषय में, जिसके विषय में वक्ता जिसके विषय में वाक्य बोलता है लिखता है, वो क्या होगा, बोलो, सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। वाक्य नहीं कर दो, वाक्य गलत लेके आया सर। अच्छा आपकी मात्रा, मुझे लगा कि मैं छूटा है उसके लिए, तो यहाँ मेरे से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। वक्ता फिर वाक्य, तो वक्ता वाक्य बोलेगा लिखेगा, दो ही काम करेगा, या तो लिखेगा या तो बोलेगा। अब वाक्य अगर बोलता है किसके विषय में, वाक्य अगर लिखता है तो किसके विषय में, तो जिसके विषय में वो वाक्य लिखता है या बोलता है वही तो होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के विषय में ध्यान
सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ लिखेगा, जो कुछ बोलेगा, वो क्या हो जाएगा भैया? बोलो, प्रेडिकेट। ये चीज आपको ऐसे पढ़ेंगे तब जाके इंग्लिश आएगी। अब चलिए, तो जिसके विषय में वो बोलता है, तो यह सब्जेक्ट बताइए, इधर जगह है वो है? थोड़ी सी देखिए, आ तो सकता है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। एक मिनट, पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ गया? जी सर। तो सब्जेक्ट पर्सन होगा, बोलिए। वह सब्जेक्ट प्लेस होगा, और वह सब्जेक्ट थीम होगा। सीधा सीधा हो गया। अब चलिए, थोड़ा सा प्रेडिकेट को मैं छोटा कर देता हूँ, प्रेडिकेट से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक ना? अब चलिए, प्रेडिकेट से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ कहेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जिसके विषय में कहा वह सब्जेक्ट हुआ, वह सब्जेक्ट पर्सन प्लेस। जिसके विषय में कहा वह सब्जेक्ट होगा, वह सब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन प्लेस या थीम होगा। अब जो कुछ कहेगा, तो जो कुछ कहेगा, ध्यान दीजिएगा, वह कोई इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? कोई इंफॉर्मेशन होगी, ठीक ना? कोई डेटा होगा, कोई फैक्ट होगा, यही होगा, कोई फैक्ट होगा, ठीक, एटसेट्रा। 3 चीजें खास आती है, इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट। अरे कोई सूचना होगी, कोई आंकड़ा होगा, कोई तथ्य होगा, तो तथ्य में बहुत से यानी फैक्ट होगा, सच्चाई। फैक्ट का मतलब तथ्य, तथ्य का मतलब सच्चाई। इसमें कुछ भी करेगा, गुणगान करेगा, क्वालिटी बताएगा, डिसक्वालिटी बताएगा, कुछ भी। तो ये सिंपल डिफिनीशन हुई, ठीक ना? इस तरह से अगर आप इसकी डिफिनीशन याद करते हो तो कभी नहीं भूलेगा। अब जो किताबों में आप पढ़ते आए हो, जो चलता आया है, उसको भी बता देता हूँ, ठीक है ना? ये तो मेरे तरफ से तो पता है आपको, मेरे तरफ से गिफ्ट था, ठीक है ना? इसी चीज को दूसरे रूप में मैं बताता हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना? लिख लिया होगे, तो इसको मैं मिटाता हूँ नीचे वाला। अब जो कुछ देखिए, जो कुछ की जगह वही इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट लिख दीजिए, ठीक है ना? दूसरी डिफिनीशन यहां करके, वाक्य में वक्ता, सॉरी, वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कोई, मैं क्या करने जा रहा हूं? जो कुछ की जगह, अभी जो नीचे दिया था उसी को लिखने जा रहा हूं। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कोई क्या दी? सूचना कामा आंकड़ा, तथ्य इत्यादि, क्या करता हूं? इत्यादि लगा देता हूं, सही है? इत्यादि प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है, वह क्या होता है भैया? सब्जेक्ट होता है। वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब कहलाता लिख लीजिए ना। तो 2 डिफिनीशन हमने बता दिया, जो आपको सरल लगे। अब चलिए, कहलाता है, और इसी में क्या करेंगे?
सब्जेक्ट को छोड़कर, क्या है जी, सब्जेक्ट को, ठीक है ना, एक मिनट, इसको यहाँ लिखना जरूरी है, ये तो रिकॉग्निशन की बात आ जाएगी ना। हमने हेडिंग क्या दिया है, सब्जेक्ट में डेफिनेशन, डिफिनीशन, ये रिकॉग्निशन की बात आ जाएगी। जी सर। काम खत्म, ठीक है ना। तो क्या है, कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। और कहाँ गए, अभी आंकड़ा और तथ्य को तो आप प्रेडिकेट कहोगे नहीं, तो यहाँ पर प्रेडिकेट नहीं आ सकता इस डिफिनीशन में। तो किताबों में ये डिफिनीशन दिया है जिसमें केवल सब्जेक्ट को दिया, प्रेडिकेट को नहीं दिया, लेकिन मैंने जो दिया है उसका ही सब्जेक्ट भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ तो ये बेहतर ये है कि ये है, तो बेहतर ये है, सब्जेक्ट भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ गया। और किताबों में आपको सब्जेक्ट की डिफिनीशन मिलेगी, प्रेडिकेट की नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिख देने से कहा गया है ये सूचना और आंकड़ा और तथ्य लिख देने के कारण जो प्रेडिकेट की डिफिनीशन नहीं बन पाएगी। तो जो मैं दे रहा हूं ना, ठीक ना, वो भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। अब रिकॉग्निशन की बात होती है, किसकी जी, रिकॉग्निशन की बात होती है। तो रिकॉग्निशन भैया चलिए, रिकॉग्निशन भी आप किस में लेंगे, हिंदी में। तो हेडिंग दे देता हूँ, फेयर करते समय आप यही हेडिंग देंगे जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन किसके जी, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के लिए, दोनों के लिए रिकॉग्निशन है। अब चलिए, वाक्य, कौन सा वाक्य, हिंदी वाक्य लिख देता हूं, इंग्लिश के संदर्भ में नहीं, हिंदी, हिंदी वाक्य की क्रिया, हिंदी वाक्य की क्रिया के पूर्व, ठीक है ना, कौन, किसने। देखिए किताबों में अभी तक जितने भी राइटर्स हैं सिर्फ कौन और किसने लगा करके ही पहचान दी है सब्जेक्ट की, लेकिन एक चीज मैं जोड़ता हूं और उसको प्रमाणित भी कर दूंगा, ठीक है ना भैया, किया, किया, क्या जी, क्या लगाकर, इसको भी काम बन रहे, ये नई चीज है, ठीक ना, जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलने वाली है। हिंदी वाक्य की क्रिया के पूर्व कौन, अभी, किसने या क्या लगाकर, क्या है, क्या लगाकर प्रश्न करने पर जी जो कुछ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है वह सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का
शेष भाग प्रेडिकेट होता है। शेष भाग प्रेडिकेट होता है। चलिए, तो डिफिनीशन में जो मैंने ऊपर दिया उसको ले लीजिए और रिकॉग्निशन पे भी देखिए, दोनों बातें आ गई। सिंपल पहचान है। कुछ एग्जाम्पल हम देंगे तभी तो संभव है। चलते हैं भैया, एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप देखिए, हिंदी बना लीजिए। मोहन एक अच्छा लड़का है। ये देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब प्रश्न करिए, एक अच्छा लड़का कौन है? एक अच्छा, देखिए क्रिया के पूर्व आपको लगाना है। क्या जी, कहाँ गया भैया? ये या ये लगाना है। क्रिया के पूर्व लगाना है, शुरू मत लगाइए कि कौन एक अच्छा लड़का है। क्रिया के पूर्व लगाइए। एक अच्छा लड़का कौन है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर में क्या मिला भैया? मोहन। क्या हुआ? मोहन, अंडर ब्रैकेट मोहन। अतः ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कठिन चीज होती है कि हम क्या कहें। मोहन को सीधे सब्जेक्ट है, बोलचाल में तो चल गया, लेकिन सवाल है कि ये सब्जेक्ट किसका हो रहा है, वाक्य का हो रहा है कि क्रिया का हो रहा है। तो इस बात पर मैं चर्चा बाद में करूंगा इसी चैप्टर में, ठीक है ना। हालांकि इसको मैं पढ़ाया हूँ, वर्ब के चैप्टर में बताया हूँ। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर भी मैं चर्चा कर दूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट और इंडिफरेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चर्चा करूंगा तो मामला फंस जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। आगे के क्लास जो चलेगा वहाँ मैं क्लियर करूंगा। अतः मोहन सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट है, ठीक। अब चलिए, हमने कहा कि शेष, क्या कहा जी? शेष कहा। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, रिमार्क कर दिया, ठीक है ना। तो शेष क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यस से सब्जेक्ट और पी से प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः मोहन सब्जेक्ट है और is a good boy, क्या है? प्रेडिकेट। हो गया? कौन लगाए आप? ठीक, किसने भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर किसने नहीं लगेगा। ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा और क्रिया पर निर्भर करेगा। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। ठीक है जी। ठीक है,
चाइल्ड, ट्रांसलेशन करिए। सोहन ने बच्चे को पीटा। अब देखिए प्रश्न करिए। ऑलरेडी यहां जो है ने शब्द लगा हुआ है, तो इसमें दोनों प्रश्न कर सकते हो। क्या जी? बच्चे को कौन आमलिक किसने पीटा? ये दोनों प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक ना? दोनों कर सकते हो, दोनों सही होगा यहाँ। अब चलो उत्तर में क्या दे, क्या मिलेगा? सोहन। ठीक, तो इसी तरह से आप लिख जाओगे, यही वाली बात लिख लेंगे ना। अरे मोहन की जगह क्या कर दो, सोहन कर दो, बाकी उतार लेना। क्या ये वाला लिख ही दे रहा हूं यार। अतः क्या है? अतः सोहन का सब्जेक्ट है। और बोलो, बेट द चाइल्ड, बेट द चाइल्ड प्रेडिकेट है। क्या प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसको आप रिमार्क कर लीजिए, रिमार्क करना जरूरी है ना। अब देखिए वक्ता बोल रहा हो या लिख रहा हो, सोहन ने बच्चे को पीटा। डिफिनेशन क्या है? वक्ता जिसके विषय में कुछ कहता है वह क्या है? सब्जेक्ट है। वक्ता किसके विषय में कह रहा है? सोहन के विषय में, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सोहन के विषय में जो कुछ कहता है, तो मेरी जो डिफिनेशन है ऊपर वाली वही लीजिए। सोहन के विषय में जो कुछ कहता है, देखिए जो कुछ ने क्या कहा? बच्चे को पीटा। इजी है बिल्कुल, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो वक्ता वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहता है, यानी वाक्य में वक्ता जिसके विषय में यानी इसके विषय में, वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहता है वो प्रेडिकेट हो गया। यही बात क्या जी यहां भी होगी। वाक्य में वक्ता जिसके विषय में कुछ कहता है, तो किसके विषय में कह रहा है? मोहन के, सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन के विषय में जो कुछ कहता है, तो अब उसमें क्या है? जो कुछ में सब आ जाएगा ना, इंफॉर्मेशन आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, फैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हिंदी में भी आपको रिमार्क कर लेना होगा। अब तो यहाँ मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ, लेकिन आप कर लेंगे ना। लिख लीजिएगा, मोहन सब्जेक्ट और ये क्या जी? प्रेडिकेट। सोहन सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको फेयर करना है, ठीक है ना। वीडियो से नहीं पढ़ो, फेयर करो अपने तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि टीचर क्या करता है, उसी में समझाते समय अपने हिसाब से पढ़ा देता है, तो आपको फेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, इसमें एक शब्द मैं क्या दिया हूं? क्या शब्द? क्या दिया जी? क्या शब्द। किताबों में क्या की चर्चा नहीं है, सिर्फ कौन और किसने की चर्चा है। लेकिन मैंने रिसर्च किया, पाया क्या पाया? अरे यार क्या पाया? नहीं समझेगा? क्या पाया? रिकॉग्निशन में दिया ना, तो मैं रिसर्च किया तो क्या पाया? तो क्या पाया पर चलिए
ठीक, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना काजी, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। चलिए, जो अब तक के राइटर्स का जी डिफिनेशन दिए हुए, रिकॉग्निशन दिए हुए हैं, उसको मैं गलत ठहराता हूँ या अधूरा ठहरा, गलत नहीं कह सकते हो, अधूरा, गलत नहीं है, अधूरा है। तो पूरा कर लो यार, प्रश्न करो, प्रश्न करो। कौन किसने लगा करके करोगे? क्रिया के पहले लगाना। एक अच्छा व्यायाम कौन है? सही है, बिल्कुल। एक अच्छा व्यायाम किसने है? सही है, प्रमाणित मैं कर रहा हूं कि जो मैंने रिसर्च किया है उसको मैं प्रमाणित कर देता हूं। हार मानोगे ना? क्या लगाओगे यार? अरे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? समझ गए ना? तो हार करके तुम क्या लगाओगे? कौन किसने से काम नहीं चलने वाला है तो लगा दो का एक अच्छा व्यायाम क्या, देखा ना? क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? यही तो रिसर्च किया मैंने, तो उस रिकॉग्निशन में मैंने जोड़ दिया और उसको प्रमाणित नहीं करना, क्योंकि इसमें अगर कौन एक अच्छा व्यायाम कौन है? गलत, और एक अच्छा व्यायाम किसने है? गलत। क्या है जी? क्या है? ठीक है ना? अब चलो उत्तर क्या मिलेगा? बोलो क्या है? अरे यार उत्तर टहलना। बताओ वॉकिंग क्या है? सब्जेक्ट। सॉरी, बताओ वॉकिंग क्या है? सब्जेक्ट है। और बोलो और एक अच्छा आ गया जी, इज अ गुड एक्सरसाइज। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, इज अ गुड एक्सरसाइज। हाँ, प्रेडिकेट है। तो हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। रिमार्क कर लीजिए, बोलिए वक्ता। डिफिनेशन को भी डिफाइन करिए। वक्ता वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहता है, तो जिसके बारे में, किसके बारे में कह रहा है? अरे वाक्य के बारे में कह रहा है यार। शेष पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया? प्रेडिकेट। हमारे ख्याल से तो बहुत सारे है ना। अब चलिए, रिफिनिशन जान गए, रिकॉग्निशन। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप इन डिटेल पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक में इन डिटेल पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन उनके लिए, किसके लिए? जो बिल्कुल जीरो, तो जीरो से हीरो बनेंगे, ठीक ना। अब अगला जो क्लास होगा, सब्जेक्ट कितने प्रकार, देखिए अभी तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट चलेगा। क्या चलेगा? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो उसे आप सबसे पहले समझेंगे। क्या जी? सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट और एक इंडिफरेंट। तो वहाँ पर जो है, जो अभी जो आपको डिफिनेशन बताई गई है ना, थोड़ा सा चेंज हो, डिफिनेशन थोड़ा और चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत गहरा रिसर्च है मेरा, ठीक ना। बहुत गहरा रिसर्च है जो किसी भी दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलने वाली है। ये तो इंडिया है ना, हम दुनिया की किताब पढ़ते हैं, ठीक ना, और उसको मैं प्रमाणित करूँगा। तो वेट करिएगा, तब तक के लिए क्या हो, टाटा बाय बाय, थैंक यू।